नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका द कैरियर्स अकेडमी मुरैना में। आइए हम आज के करंट अफेयर के प्रश्नों को देखते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले कल के जो मोस्ट प्रश्न थे एक बार उनका रिवीजन कर लेते हैं। तो हाल ही में क्वाड शिखर सम्मेलन 2021 कहाँ आयोजित हुआ? तो ये अमेरिका में आयोजित हुआ है। विश्व नदी दिवस कब मनाया गया है? तो ये 26 सितंबर को विश्व नदी दिवस मनाया गया है। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 में भारत जो है ये 59 यानी 59वें स्थान पर रहा। दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का जो उद्घाटन ये हिमाचल प्रदेश में किया गया है। भारत से तस्करी की गई 157 कलाकृतियां नरेंद्र मोदी को अमेरिका ने भेंट स्वरूप वापस की हैं। भारतीय नौसेना और भारतीय नौसेना प्रमुख जो है ओमान की 3 दिवसीय यात्रा पर गए थे। हाल ही में किस राज्य की सोजत मेहंदी को जीआई टैग दिया है? तो यह राजस्थान की सोजत मेहंदी को जीआई टैग प्रमाण पत्र दिया गया है। C-295 एयरक्राफ्ट के लिए भारत ने स्पेन के साथ समझौता किया है। बच्चों के लिए डिजिटल नशा मुक्ति केंद्र खोलने की घोषणा केरल राज्य के द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन था गोलकीपर अवार्ड 2021 से फुम जिले मिलाम्बो एंग कुका को सम्मानित किया गया है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे कि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर करें। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें जिससे कि आपको सारे वीडियो और पीडीएफ की फाइलें एक साथ मिल सके। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने एक पहल अभियान शुरू किया है? तो एक पहल अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया है? ऑप्शन है इसके शिक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, कानून एवं न्याय मंत्रालय, विदेश मंत्रालय। तो इसका जो राइट आंसर है यह है कानून एवं न्याय मंत्रालय, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन सी सही है। कानून एवं न्याय मंत्रालय ने एक पहल अभियान शुरू किया है। भारत के केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री किरेन रिजिजू के द्वारा यह अभियान शुरू किया गया। तो जो केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री कौन है? किरेन रिजिजू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हाल ही में किस भारतीय पावर स्टेशन को अंतरराष्ट्रीय हाइड्रो पावर एसोसिएशन द्वारा प्रतिष्ठित ब्लू प्लेनेट पुरस्कार 2021 दिया गया है? तो ब्लू प्लेनेट पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है आपके इडुक्की हाइड्रो पावर स्टेशन, तीस्ता वी स्टेशन, कुडनकुलम हाइड्रो पावर स्टेशन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ये है तीस्ता वी पावर स्टेशन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन वी सही है। तीस्ता वी पावर स्टेशन जो है इसको हाल ही में अंतरराष्ट्रीय हाइड्रो पावर एसोसिएशन के द्वारा ब्लू प्लेनेट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। सिक्किम में स्थित 510 मेगावाट वाले तीस्ता वी पावर स्टेशन को अंतरराष्ट्रीय हाइड्रो पावर एसोसिएशन द्वारा प्रतिष्ठित ब्लू प्लेनेट पुरस्कार 2021 दिया गया है। अब ये किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में। तो सिक्किम के बारे में हम देख लेते हैं। सिक्किम जो है ये भारत का पहला जैविक कृषि आधारित राज्य है, यानी कैसा है? जैविक कृषि पर आधारित राज्य है। सिक्किम की जो आबादी है ये 6 लाख के आसपास इसकी आबादी है। 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम की आबादी 6 लाख है। सिक्किम भारत का ऐसा एकमात्र राज्य है जिसकी अंतरराष्ट्रीय सीमाएं 3 देशों से लगती है, यानी कि उत्तर दिशा में चीन से, पश्चिम दिशा में नेपाल से और पूर्व दिशा में भूटान से इसकी नेपाल सीमाएं जो 3 देशों से इसकी सीमाएं लगती हैं। तो सिक्किम भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो 3 देशों से अंतरराष्ट्रीय सीमाएं स्पर्श करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, हाल ही में T20 क्रिकेट मैच में 10,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो T20 क्रिकेट मैच में 10,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं?
ऑप्शन है इसके सुरेश रैना, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा, रोहित शर्मा। तो इसका जो राइट आंसर है यह है विराट कोहली, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन बी सही है। विराट कोहली जो है T20 क्रिकेट मैच में 10,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं विराट कोहली। और विराट कोहली ने अभी हाल ही में जो है T20 मैच की जो कप्तानी है, हाल ही में ये कप्तानी छोड़ दी और T20 मैच से संन्यास की घोषणा कर दी है विराट कोहली के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सेना की पश्चिमी कमान का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो सेना की जो पश्चिमी कमान का प्रमुख किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन है आपके MM नरवणे, के खंडूरी, RV चौधरी, विपिन रावत। सॉरी, यहां पर RV चौधरी की जगह ऑप्शन VR चौधरी है। तो इसका जो राइट आंसर है यह है के खंडूरी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का जो है ऑप्शन बी सही है। के खंडूरी जो है हाल ही में पश्चिमी कमान के प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए। अदर ऑप्शन डिस्कस करें तो MM नरवणे जो है मनोज मुकुंद नरवणे वर्तमान में भारत के आर्मी चीफ है, यानी कि थल सेना प्रमुख हैं MM नरवणे। के खंडूरी आपको बता दिया है पश्चिमी कमान के प्रमुख के रूप में नियुक्त हुए हैं। और ऑप्शन सी आपका ये गलत लग गया है, RV चौधरी नहीं VR चौधरी है यहाँ पर। तो जो VR चौधरी है ये हाल ही में भारतीय वायुसेना के प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। और बिपिन रावत जो है ये पहले पूर्व भारतीय सेना के प्रमुख थे और वर्तमान में ये भारत के पहले CDS हैं बिपिन रावत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कम्ब्रे वीजा ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। तो कम्ब्रे वीजा ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है यह किस देश में स्थित है? ऑप्शन है जापान, स्पेन, इक्वेडोर, अल्जीरिया। तो इसका जो राइट आंसर है यह है स्पेन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन वी सही है। स्पेन में कम्ब्रे वीजा ज्वालामुखी स्थित है जिसमें हाल ही में एक बड़ा धमाका हुआ है। अब विश्व का सबसे विशाल ज्वालामुखी मौना लोआ है। अब ये विशाल की बात की जाए तो यहाँ पर लावा के आधार पर इसको विशाल कहा गया है। तो विश्व का सबसे विशाल ज्वालामुखी मौना लोआ है। विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी कोटोपैक्सी है। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो कहां पर है? अंडमान निकोबार के बैरन द्वीप पर स्थित है। स्पेन की बात हुई है तो स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। स्पेन के जो प्रधानमंत्री हैं ये पेड्रो सांचेज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बागवानी फसल बीमा योजना शुरू की है? तो बागवानी फसल बीमा योजना ये किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? ऑप्शन है उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर है यह है हरियाणा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन वी सही है। हरियाणा राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बागवानी फसल बीमा योजना की शुरुआत की है। अब हरियाणा की बात हुई है तो हरियाणा के बारे में डिस्कस करते हैं। हरियाणा के जो वर्तमान राज्यपाल है ये सत्यदेव नारायण आर्य हैं। कौन है सत्यदेव नारायण आर्य? हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं और जो बीजेपी से मुख्यमंत्री हैं। सुल्तानपुर नेशनल पार्क और नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा में स्थित है। मेरा पानी मेरी विरासत योजना जो है हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू की गई है। हरियाणा की राजधानी की बात की जाए, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है और साथ ही चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है जो हरियाणा और पंजाब की दोनों की ही संयुक्त राजधानी है। और अभी हाल ही में आपको बताया था हरियाणा में भारत जो सबसे ऊंचा वायु शोधक टावर लगाया गया है। ये कहाँ लगाया गया? चंडीगढ़। हरियाणा की राजधानी जो चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ में ही भारत का सबसे ऊंचा वायु शोधक टावर लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाल ही में भारत का सबसे बड़ा पामेटम कहां बनाया गया है? तो भारत का सबसे बड़ा पामेटम कहां बनाया गया है? ऑप्शन है इसके जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख। तो इसका जो राइट आंसर है यह है उत्तराखंड, यानी क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन सी सही है। उत्तराखंड में भारत का सबसे बड़ा पामेटम बनाया गया है। अब ये पामेटम क्या है? तो पामेटम से तात्पर्य यहाँ पर पाम की जो बहुत सारे वृक्ष एक साथ लगे हुए हैं इसीलिए इसका नाम पामेटम रखा गया है। तो क्या है पामेटम? यानी कि यहाँ पर पाम के सर्वाधिक वृक्ष लगे हुए हैं।
भारत की पहली ओपन एयर फर्नरी की शुरुआत उत्तराखंड में की गई। कहाँ की गई? ओपन एयर फर्नरी की शुरुआत उत्तराखंड में की गई। उत्तराखंड के जो राज्यपाल हैं वर्तमान में गुरमीत सिंह बने हैं। ये किसकी जगह पर नियुक्त हुए हैं? तो बेबी रानी मौर्य ने अपने निजी कारणों के चलते यहाँ के राज्यपाल के पद से इस्तीफा दिया था अभी पिछले ही महीने, और इसके बाद यहाँ पर इसी महीने में दिया था। उत्तराखंड के राज्यपाल जो हैं ये गुरमीत सिंह बन गए हैं। उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी हैं। उत्तराखंड जो है रेल रोपवे निर्माण के लिए केंद्र सरकार के साथ समझौता करने वाला भारत का पहला राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड की जो राजधानी है देहरादून है, और उत्तराखंड के यमुनोत्री हिमानी से यमुना नदी और गंगोत्री या गोमुख हिमानी से भागीरथी और सतोपंथ हिमानी से अलकनंदा का उद्गम होता है। तो जो गंगोत्री या गोमुख हिमानी से अलकनंदा और भागीरथी और सतोपंथ हिमानी से अलकनंदा, आगे जाके ये देवप्रयाग में दोनों का संगम होता है। यहां से इस संगम को गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से उत्तराखंड से भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी का उद्गम होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। हाल ही में समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला पहला पश्चिमी यूरोपीय देश कौन सा बन गया है? तो पश्चिमी यूरोपीय देश कौन सा बन गया है? ऑप्शन है इजराइल, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, डेनमार्क। तो इसका जो राइट आंसर है ये बन गया है स्विट्जरलैंड, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन बी सही है। स्विट्जरलैंड हाल ही में समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला पहला पश्चिमी यूरोपीय देश बन गया है। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। स्विट्जरलैंड की जो करेंसी ये स्विस फ्रैंक है, और स्विट्जरलैंड में आज भी राजाशाही तंत्र है, यानी कि यहाँ पर राजा बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाल ही में स्वास्थ्य देखभाल आपके द्वार योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो इसका जो ऑप्शन है तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो इसका जो राइट आंसर है यह है तमिलनाडु, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन ए सही है। तमिलनाडु सरकार के द्वारा स्वास्थ्य देखभाल आपके द्वार योजना शुरू की गई है। अब तमिलनाडु की बात हो रही है, तमिलनाडु के बारे में देखते हैं। तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई से इस योजना की शुरुआत की है। तो कहां से हुई है इसकी शुरुआत? चेन्नई से। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन, उन्होंने इसकी शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य लोगों के घर तक चिकित्सा सेवाएं पहुंचाना है, यानी कि इसके तहत जो कर्मचारी होंगे वो घर घर जाकर इस सुविधाएं जो है पहुंचाएंगे लोगों तक। तमिलनाडु के जो राज्यपाल हाल ही में बन गए ये R.N. रवि बने हैं। कौन है? R.N. रवि हैं। तमिलनाडु के जो मुख्य न्यायाधीश ये संजीव बनर्जी हैं। डोगोंग संरक्षण पार्क तमिलनाडु ने हाल ही में शुरू किया है। जो समुद्री एक स्तनपायी होता है डोगोंग, समुद्री गाय होती है डोगोंग। तो इसके संरक्षण के लिए हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने एक संरक्षण पार्क स्थापित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पहली बार टिहरी बांध को पूरी क्षमता प्राप्त हुई है, यह किस राज्य में स्थित है? तो टिहरी बांध को पूरी क्षमता का पूरी क्षमता यानी कि जितनी इसकी कैपेसिटी उतना पूरी मात्रा में पानी प्राप्त हो गया है। तो यह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है ओडिशा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब। तो इसका जो राइट आंसर है यह है उत्तराखंड। कहां पर है? उत्तराखंड। तो टिहरी बांध जो है ये उत्तराखंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन बी सही है, जिसे हाल ही में पूरी क्षमता का जल प्राप्त हो गया है। उत्तराखंड के टिहरी बांध को पहली बार पूरी क्षमता यानी कि 830 मीटर तक जल प्राप्त हुआ है। और उत्तराखंड के बारे में अभी हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। और उत्तराखंड की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है ये किस राज्य से लगती है? तो किस देश से लगती है? तो उत्तराखंड की ये सीमा है ये लगती है नेपाल और तिब्बत यानी कि चीन से। अब आपका कल का क्वेश्चन था द बैटल ऑफ रेजोंगलो नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक जो है कुलप्रीत यादव ने लिखी। किसके द्वारा लिखी गई है? कुलप्रीत यादव के द्वारा लिखी गई है। अब आपका आज का क्वेश्चन है आपके, हाल ही में किस राज्य के खीरा को जीआई टैग प्रमाणित किया गया? तो किस राज्य के खीरा को जीआई टैग दिया गया? ऑप्शन है राजस्थान, नागालैंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल।
तो आपका जो भी राइट आंसर हो उसे आप कमेंट बॉक्स में डिटेल के साथ लिखिए। और क्योंकि जिन चीजों को हम लिख देते हैं उन चीजों को हम एक लंबे समय तक याद भी रख पाते हैं, तो क्वेश्चन के बारे में जितनी जानकारी हो उतना डिटेल के साथ लिखा कीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर करें।